जी नमस्ते। नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आपका ये इनोवेटिव कार्यक्रम देख के। और मैं देखता हूँ रूरल एरियाज में आप इतना शानदार काम कर रहे हैं। जी जी जी। आप देख पा रहे हैं मुझे? बहुत अच्छे से, मतलब नेटवर्क वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। जी तो मैं देखा आपका वो तालाब का उस बहुत ज्यादा भी शुरू से जुड़ा नहीं था। अभी जस्ट देखा तो आप लाइव थे। मुझे मॉर्निंग में देखा था मैं जी नोटिफिकेशन कि आप शाम को आ रहे हैं। जी जी जी। लेकिन अचानक अभी ऑन करने के बाद देखा तो बहुत अच्छा लगता है कि आप मैं मधुबनी बिहार मिथिला क्षेत्र से हूँ। मैं केंद्रीय अच्छा, विद्यालय मुजफ्फरनगर में हूँ। मेरी पढ़ाई भी केंद्रीय विद्यालय से हुई है बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग। तभी तभी मुझे लगता है कि इतना बेहतर कर पा रहे हैं। थोड़ी सी तारीफ बनती है ना अपने विद्यालय की। नहीं, सबसे अच्छी चीज केंद्रीय विद्यालय में क्या है, वो जो सीसीए वाला जो प्रोग्राम होता है सैटरडे संडे को, हाँ जी जी जो जी उसमें क्या होता है ना कि बच्चों को जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको दिखाने का मौका मिलता है, एक स्टेज मिलता है। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें क्रिएटिव चीजें जो है या फिर पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है वो लोग, लेकिन हाँ। केंद्रीय विद्यालय शुरू से ही सीसीए को लेकर के अपने साथ चला है। सीसीए पेरेंट्स मीटिंग ये सारे इतनी शानदार तरीके से होता है कंडक्ट। और एज ए स्टूडेंट मैंने केंद्रीय विद्यालय को नहीं देखा। ज्यादा मैं अपने बारे में बताने के बजाय मैं प्लान के बारे में बताऊंगा कि जो लोग देख रहे हैं कि मैं भी उस पे कार्यरत हूँ। दिल्ली में जी है अपना सारा सब कुछ। और तो जी मैं ये कहूंगा कि मेरा भतीजा है डीयू में। हम सब ने यही प्लानिंग पे बात कर रहे थे कि जी गांव में क्या होता है कि जो गार्जियन है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो घर में जिनके पढ़े लिखे हैं जैसे आप हैं या इस तरह के कोई हैं, उनको तो दिक्कत नहीं है आगे एजुकेशन को बेहतर तरीके से अपने फैमिली में आगे ले जाने के लिए। लेकिन जिनके घर में अभिभावक पढ़े लिखे नहीं है उनको कन्विंस करने में और उनको विद्यालय में कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे जी गार्जियन को रूरल एरियाज में जैसे एक गांव में 5 लड़कों को तैयार किया जाए जो जिनमें थोड़ा सा डेडिकेशन हो, जो थोड़ा खुद के बारे में न सोच के अपने सोसाइटी के बारे में सोचता हो, ऐसे को तैयार करेंगे। लेकिन 5 भी पूरे गांव को एजुकेट नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या करना है कि जैसे कुछ गार्जियन है वो कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन वो मजदूरी भी करता है और बाकी के कार्य भी करता है, और बच्चे भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते एजुकेशन को लेकर क्योंकि वैसा बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे जी गार्जियन को और बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, ये आइडिया मतलब आपसे शेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि कैसा कि मान लीजिए गार्जियन नहीं जानता कि पढ़ना लिखना, तो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करें। तो थोड़ा बहुत जैसे टाइम बचता है तो मान लीजिए बच्चे को फर्स्ट क्लास में है या सेकंड क्लास में है, उसको पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, रीडिंग राइटिंग भी बेहतर नहीं है उनकी। 5वीं क्लास तक के बच्चों को रीडिंग राइटिंग इंग्लिश हिंदी और टेबल वगैरह ये शानदार हो तो वैसे ही पकड़ लेता है, जबरदस्त तरीके से सारी बातें पढ़ सकता है। जी दुनिया की तमाम चीजें, लाइब्रेरी की चीजें वो खुद पढ़े, खुद डिसाइड करे कि हमें किधर जाना है। तो क्या कर मेरा और हम सब डिस्कस करे थे इस पे कि गार्जियन को भी इन्वॉल्व करेंगे। कि कहता है कि हमने इसको होमवर्क दिया, ये याद नहीं कर पाया, ये अ या क ख ग लिख नहीं पाया ढंग से। तो हम कहेंगे गार्जियन को भी जैसे दिन भर काम करे लेकिन थोड़ा बहुत टाइम दे, क्योंकि जैसा बच्चा है वैसे भी गार्जियन है, उनको भी नहीं आता। तो उनको भी कनेक्ट करेंगे। हम कहेंगे कि आप यदि इसको देखिए, इसको आप भी कोशिश कीजिए लिखने का, याद करने का। यदि आप कर लेते हैं तो हम जी आपके बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। मतलब एक हम्म, आइडिया है ये दबाव डालने के लिए कि ताकि जी बच्चा और गार्जियन दोनों ज्यादा हो। पैसा हाँ, कमाने का कोई पर्पस नहीं होना चाहिए। जी और यदि आप नहीं करेंगे, आपके बच्चे को केवल मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको इसका चार्ज लगेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें और कुछ ऐड करके यूनिकनेस है। और बहुत शानदार तरीके से इसको प्रोसीड किया जा सकता है। पूरे खासकर मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ पे डिफरेंसेस बहुत है। डिफरेंस का मतलब है बिहार। कि आईएएस आईपीएस भी खूब मिलेगा,
और इलिटरेसी का भी हालात आप देख रहे हैं। तो जो घर पढ़ा लिखा है, खूब पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो बहुत ज्यादा, मतलब उनमें कुछ है ही नहीं। तो ये अंतर को खत्म करने के लिए, इस अंतर को कम करने के लिए इस पर पूरा कार्य कर रहे हैं। और मेरी कविता की 4 पंक्ति है कि भारत को सोने की चिड़िया यदि पुनः बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया यदि पुनः बनाना है, शोषित पीड़ित अभिशापित बच्चों को एक एक कर पढ़ाना है, एक एक बहुत कर बढ़िया, पढ़ाना है। और यही बहुत अच्छा हमने, सर, तो बहुत बढ़िया, हमारी बहुत। आपकी टीम से इंस्पायर्ड होकर हमारी भी एक भतीजा वगैरह फैमिली में हम यही एजुकेट करते हैं कि पैसे कमाना, लेकिन जहां से तुमने ये गेन किया है, जिस मिट्टी से तुमने ये पाया है, जहाँ की अब वो हवा में पला बढ़ा है, उसका जरूर ध्यान रखना। कितनी भी ऊंचाई बिल्कुल सर, प्राप्त करो, नीचे रूट एकदम लेवल से सर। अब देखिए ना बहुत सर अच्छा। कि जैसे जब हमारे रिश्तेदार या घर परिवार के लोग जब गुजर जाते हैं, जी तो उनके मर जाने के बाद जब उनकी पुण्यतिथि वगैरह आती है, तो हम सभी लोग दान पुण्य का काम करते हैं जी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले सर। लेकिन जब तक हम लोग अपने जीवन को जी रहे होते हैं, तो अपने जीवन को जीते जी हम लोग दान पुण्य का और लोगों की मदद करने का काम करके जीते जी अपनी आत्मा को शांति देने का काम नहीं करते हैं। हम नहीं लोग करते। इंतजार करते हैं कि जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारे घर वाले तो है ही ना, हमारे हाँ मरने के बाद हमारी पुण्य तिथि पे दान पुण्य करके हमारी आत्मा को शांति दिलाएंगे। हाँ अ- अगर सर हर लोग आदमी यही सोच ले कि हम चलो अपना और अपने परिवार को देख रेख अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाएंगे, कुछ दूसरों के लिए भी कर लेते हैं। और अगर स्वार्थ की बात करें तो यही सोच ले कि हम जीते जी अपनी आत्मा को शांति पहुंचाने का काम करके तब मरने वाले हैं, बैंक में उसके लिए जमा करके कुछ जा रहे हैं अपने अच्छे कर्मों को, ताकि जब हम एकदम। मर जाएं तो हमारे अच्छे कर्म हमारी आत्मा को शांति दे। जी 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 तो जी, बहुत कुछ सर अच्छा हो सकता है। और बहुत कुछ। कभी आइए सर गाजीपुर घूमने के लिए, यहाँ पर देख करके जाइए गाजीपुर मेरी खुरपी बड़ी गांव। इच्छा है, दिली इच्छा है कि आपसे मिले। इस बार जो आप नहीं कह रहे थे कि आपका देखा रेलवे स्टेशन से वो जो बाबा जी को कितना अच्छा, लोग अपने माता पिता का जितना ख्याल और जितना सेवा नहीं कर रहे थे, आपके स्पर्श और उनका जो इतना स्नेहमयी अंदाज में उसका सेवा कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हम सोच रहे थे, जो हमने ख्वाब देखा तो सिद्धार्थ जी कर रहे हैं। नहीं सर, तो लेकिन बहुत हम लोग ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सर बड़ा समाज से सुनना भी पड़ता है, बहुत तरह की बातें भी लोग कोई करते हैं। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, हम हमारे जैसे लोग भी है ना जो हमसे हाँ इंस्पायर्ड होते हैं। सर, तभी आप तो हम लोग कुछ बहुत कर को पा रहे जला रहे हैं तो बहुत को प्रेरित भी कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जलने हैं। जी वालों और ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे हम मिलेंगे। और थोड़ी सी केंद्रीय विद्यालय में कल से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समर वैकेशन में, यदि होता है तो मैं अपने भतीजे के साथ आऊंगा आपसे सर, आइए। बातचीत। और मैं तो सोच रहा था कि जैसे उस बीच में आपने कहा कि जो भी अन्न वगैरह कुछ डोनेट कर सकें, तो ये तो मैं ज्यादा ये नहीं, मैं चाह रहा था कि जो भी कंट्रीब्यूशन हो देखिए ना, मतलब। अभी मेरे बगल लोगों का पुराना कपड़ा आकर रखा हुआ है, क्या लोग बात है। पुराने कपड़े को कोरियर से भेजा। ये मेरा बेडरूम है सर, ये अच्छा, मेरा रूम है। और इतना अच्छा। इस रूम में अगर मैं उधर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन चारों तरफ वही सारा सामान पड़ा है। मेरी मम्मी गुस्साती है कि पूरे घर को तुम स्टोर रूम बनाकर रखे हुए हो, सब चीज इधर उधर फैलाकर। तो मेरे पास इतना सारा लोगों का जो वेस्ट वाला सामान रहता है, वो सब मेरे पास बहुत सारा आ गया है। नया मैं सामान मैं नहीं लेता हूँ किसी से। मैं अपने तरफ से आप मुझे जो भी जैसे मैं बता दूंगा या मैसेंजर में भेज दीजिएगा। मैं 50 केजी चावल का डोनेशन मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, तो आप मेरे इस छोटे जरूर। से प्रयास को स्वीकार कीजिए। और ये क्या है, ये देखिए अच्छा। सर, ये हमारे गांव में जो कुम्हार हैं, उन्होंने अच्छा, ये मिट्टी के सामान बनाए हैं। क्या बात है। तो इत्तेफाक से आपने बोला तो मेरी नजर उधर पड़ गई। तो ये गांव की क्रिएटिविटी है सर यहाँ पर। और मैं जब बड़ी बड़ी जगहों पर जाता हूँ लोगों से मिलने, तो बुके लेकर के नहीं जाता हूँ। ये 3-3, 4-4 रुपए वाला मिट्टी का खिलौना बांस की टोकरी में सजा करके लेकर उनको उपहार स्वरूप देता हूँ। तो बुके तो फूल सब लोग देते हैं, लेकिन ये वाला चीज हाँ, अनोखा चीज हो जाता है सर, और लोगों को यूनिकनेस बड़ा बढ़। पसंद आता है। धीरे तो धीरे ये सारी चीजें खत्म हो गई है सर, अब इसको वापस से जीवित करने की जरूरत है।
हाँ, और केवल कि गांव वही वाला जो गाना चलता है, गांव याद आता है, ये सब पढ़ने केवल शायरी और भजन में नहीं चलेगा। ये हाँ वास्तविकता में इसको धरातल पर उतारना पड़ेगा। तो वो डोनेशन के लिए जो कह रहे थे, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, मैं 50 केजी चावल के लिए यहीं से मैं फोन पे कर दूंगा। वो आप मेरा नहीं एक नहीं सर, छोटा, आप ऑनलाइन खरीद करके आप डिलीवर करवा दीजिएगा सर। तो आजकल तो ऑनलाइन ऑनलाइन मिल जाता है यही सर। से बेहतर होगा कि मैं डायरेक्ट अकाउंट में उसका खरीद, आप अपना वहां पे, ऐसा नहीं हो ना सकता? ना 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 सर, हम लोग पैसा नहीं लेते एकदम भी यहाँ पे, आप ऑनलाइन खरीद करके भिजवा दीजिएगा। तो ऑनलाइन मैं कहूंगा कि ये मैं व्यवस्था करता हूँ। और मुलाकात की इच्छा है कभी, आधा आपके एक घंटा। आपके जो भतीजे हैं, उनका नाम क्या है? गोविंद है, गोविंद है, वो डीयू में अभी कंप्लीट किया ग्रेजुएशन। और अच्छा। वही छत्र छाया में उसको भी मैंने कहा ये सब करने के लिए, लेकिन एजुकेशन पे बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। और हम भी उस टीम में लगे हुए हैं कि बहुत जहां तक बढ़िया हो सर। सके। इधर तो हम कर ही रहे हैं अपने स्कूल लेवल जी। पे, लेकिन चाहते हैं समाज के लिए भी कुछ करें, तो ये आप जैसे लोगों अपने से। अपने स्कूल में सर, केंद्रीय विद्यालय में किताबों का बगीचा तैयार करिए। आपने देखा है मेरा किताबों का बगीचा? देखा, फर्स्ट जो मैंने आपका वीडियो देखा तो वहीं से देखा था, वो अच्छा शेयर किया सर। था। मैंने अपने बहुत भतीजा बढ़िया। का फैमिली ग्रुप है वहां पे मैंने दिखाया कि मतलब कितना अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। और जी। ये बगीचा टाइप का है, बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, तो है बड़ा अच्छा आइडिया लगा। और जो पुरानी किताबें हैं बच्चों को प्रेरित करते हैं, जो संपन्न फैमिली से हैं, तो वो दे जाते हैं। और जो जिनको जरूरत होता है, हाँ। तो यहाँ पे भी पुस्तक मेले स्टॉल पर लगता है, उनको डोनेट जी करते हैं। जी बहुत जी। अच्छा। चलिए सर, तो फिर आइए सर कभी यहाँ उतर फिर। गाजीपुर में मिलते हैं, हम कभी मिलते हैं। जरूर सर, जरूर सर। और ठीक है सर। ठीक है, प्रणाम। नमस्कार जी। अ, कभी हम लोग सोच नहीं पाते कि अपने जीवन में भी हम लोग इनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हमारा संपर्क करा देती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया यहाँ पर रह करके।